एनर्जी लो है मेरी तो है दिमाग पता नहीं anyway so we have limited time but first of all thanks to all the organizers from Ahmedabad. I think it's my second time but last year I was not here but last year कितने लोग आप मुझे बेसिकली कभी जानते हो या देखा हो कभी यूट्यूब पे देखा हो मैं भी ओके उधर ज़्यादा शोर हो रहा है उससे ज़्यादा इधर मचाना है तो इसलिए लेट्स स्टार्ट सो हाँ वही हाय तो देखो ऐसा है हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है बट वी विल ट्राई टू एंजॉय विद द कंटेंट एज वेल एज विल ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू दैट्स व्हाई प्रॉब्ली यू आर हियर एंड अगर आप लोग सारी मेरी टॉक का वेट कर रहे थे तो आई एम लाइक होपिंग कि आपको कुछ अच्छा ही मिले रिटर्न में सो जो लोग नहीं जानते आई एम पवन आई एम करेंटली वर्किंग एट पॉकेट FM शायद सुना होगा आपने as a tech lead there and I also run a YouTube channel called Codepur and a lot of people know me from like Flutter days. I used to publish a lot of videos on Flutter. अभी भी मैं करता हूँ I mean frequency has reduced but the passion is the same, right? Okay, so be careful whenever I show some pictures because क्या बोलते हैं ये सुना होगा बहुत पुराना कोट है right? So why I want you to be careful because इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है AI थक गए होगे सुन के हैं बट अनफॉर्चुनेटली ये टॉक भी AI की है बट ठीक है विल गो एंड टॉक अबाउट AI बट उसके अलावा भी बहुत चीज़ें समझना ज़रूरी है हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि AI इज जस्ट अ हाइप वर्ड हाइप आया चला जाएगा कितने लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं है कितने लोग ऐसे हैं जिनका कोई ओपिनियन नहीं है दैट इज माई फेवरेट ऑडियंस एनीवे सो ये कोट कहीं से चुराया है मैंने बट पॉइंट इज कि AI इज लाइक द मून इट ग्रोज स्लोली बट स्टीडली राइट एंड बिफोर यू नो इट हैज चेंज द लैंडस्केप फॉरएवर राइट कि जब तक आपको रियलाइज भी नहीं होगा और ये आप शायद देख रहे होगे लास्ट 1-2 साल में राइट कि जितना तेज आप सोच नहीं रहे हो ना उतना तेज एक मॉडल बन के पीछे डेवलप हो जा रहा है राइट एंड विल गो इनटू डिटेल्स ऑफ इट विल स्टार्ट विद द स्टोरी फर्स्ट AI एप्स टेक आप में से कितने लोग ऐप डेवलपर्स हैं ओके सो डू यू नो व्हाट इज रॉन्ग विद AI डेवलपमेंट आप में से कितने लोगों ने AI ओरिएंटेड एप्स बनाई है अब तक कुछ भी चाहे चैट GPT से कॉपी करके बनाया वो भी AI है मेरे नज़र में भी ठीक है सो ओके सो पहले क्या था अगर हम पुराने टाइम की बात करें पुराना मतलब बहुत पुराना नहीं उतना तो मैं भी नहीं हूँ अभी से लेट्स से 10 years ago maybe so you know app development fundamental was very simple right make an application which can work on a specific platform Android iOS whatever it is ठीक है एक आर्किटेक्चर आपको फॉलो करना है and that's it right you can make a very good application That's how it used to be, right? कि आप एक architecture use करोगे, most likely MVC, MVVM, something like that, and you are done, right? That's how we have been doing app development. But things are changing, right? It's not the same thing anymore. And then now what we see is something called generative AI. First of all, I think अभी last session में भी generative AI के बारे में बात हो रही थी. So how many of you know what is generative AI? कितने लोगों को पता है? बाकी लोग क्या कर रहे थे देर से LLM तो अभी बताया था ना व्हाट इज LLM ये मुझे पता है मुझे फुल फॉर्म बिल्कुल नहीं जानती है वो मैं बहुत सुन चुका हूँ अगर किसी को एक वर्ड में LLM समझाना हो तो क्या समझाएंगे वन वर्ड ट्राई योर लक डेटा पे ट्रेन होता है क्या मॉडल ठीक है और कुछ ये एक वर्ड नहीं था वैसे बट ठीक है One word. Memory. Okay. हाँ? Eat. अच्छा. और कुछ? Generative. Okay. Good word. Anything else? Data. Processing. देखो टाइम बहुत कम है जल्दी से कोई अच्छा वर्ड गेस कर लो AI. हाँ. ये बढ़िया था. So LLM in short word अभी मैं और लोगों से पूछता है थोड़ा टाइम कम है बट अगर मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो जनरेटिव AI
LLM की बात नहीं करते, जनरेटिव AI की बात करें और LLM की बात करते हैं स्पेसिफिकली, दैट इज ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट सुना, देखा भी होगा शायद, राइट? सो अगर वो आज के वर्ल्ड के हिसाब से सबसे सोफिस्टिकेटेड अगर कोई चीज़ है वो है ऑटो कंप्लीट, ठीक है? और दैट इज LLM बेसिकली। एज ऑफ नाउ व्हाट वी आर डूइंग। कितने टाइप्स होते हैं LLM, मतलब जो कंटेंट टाइप है वो कितने होते हैं? टेक्स्ट होता है एक, तो टोटल कितने होते हैं आपके हिसाब से? 4। कौन कौन से? 4 वाले कितने लोग हैं, हाथ खड़े करो। अभी बहुत लोगों ने बोला था कि झूठ मत बोलो ऐसा। और कितने लोग लगते 4 नहीं होते? 0 वाले कितने? 1 2, ठीक है, 3 होते हैं। पहला टेक्स्ट, दूसरा, तीसरा ऑडियो। ये पिक्चर देखी आपने, ये जनरेटिव AI है। कैसे? एक आपको दिख रही है ओरिजिनल इमेज। पहले कितने लोगों ने ये पिक्चर नहीं देखी है? अच्छा, कोई बात नहीं। आप में से कितने लोग डेवलपर हैं जिन्होंने पिक्चर नहीं देखी? अच्छा, कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। ये पिक्चर कितने लोगों ने देखी? तो ये जो एक, कितने लोगों ने नहीं देखी है, सॉरी माय बैड, कितने लोग डेवलपर है जिन्होंने पिक्चर नहीं देखी है? ओके, वेरी गुड। तो एक टेक्स्ट होता है, एक इमेज होता है, राइट? और एक होता है ऑडियो। वीडियो जैसा कुछ नहीं होता। ये इमेज अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जो रेक्टेंगुलर सेक्शन हमें दिख रहा है वो हमारा ओरिजिनल, आपने शायद पिक्चर देखा होगा, राइट? और बाकी सब क्या है? जनरेटिव AI, राइट? लेकिन अगर ये वीडियो होता तो वो देखना, थोड़ा सा एनर्जी आएगी तो दिखाऊंगा भाई, ऐसा नहीं। शोर आने दो भाई, पता चले बाहर वालों को भी इस ट्रैक में कम ऑडियंस है तो क्या हुआ, जान बहुत है। ठीक है, लेट्स सी। ये देखा, ठीक है, वापस आते हैं उस पे ज़्यादा टेंशन मिला था। ठीक है, सो ये आपने देखा है सबने। अगर ये वीडियो होता तो देखना चाहते हो ना? ठीक है, तो दिस इज ये, ठीक है। एक और वीडियो देखते हैं। अगर इसको थोड़ा सा और इसमें इम्प्रूवमेंट्स की जाए और थोड़ा सा ज़्यादा बिग बॉस टाइप बनाया जाए, बट अहमदाबाद में हम लोग वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते, तो एक और अच्छा वर्जन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे गरबा वगैरह चलता रहता है, तो थोड़ा सा मतलब फ्लेवर कुछ और आना चाहिए। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि जनरेटिव AI इज गोइंग समवेयर, है ना? और आई थिंक आपने काफ़ी मॉडल्स देखे होंगे। थोड़ी एनर्जी आ गई है। पास्ता पसंद है आप लोगों को? पसंद है? कितने लोग अभी भूख लग गई फिर से खाने के बाद? अहमदाबाद में होता है ऐसा, क्योंकि इसलिए पूछ रहा हूँ। मेरे साथ हुआ था राजकोट में। चलो एक और वीडियो दिखाता हूँ, छोटी सी बढ़िया सी, फटाफट, क्योंकि 8-10 मिनट हमारे ऐसे ही गुजर गए। थोड़ा सा हो जाए भाई, ज़्यादा एंजॉय नहीं करवाऊंगा, बस 20 सेकेंड। यार ये लाइटें बंद नहीं हो सकती क्या? चल लेने तो 20 सेकेंड एंजॉय है। और MLM वाली फील आ जाए, और लेवल सबके निकलने चाहिए। और चलो, अब थोड़ा लग रहा है कि थोड़ी एनर्जी, सारे डेड हो चुके थे। अभी देखो हम आगे निकलते हैं, फिर दोबारा वापस आएंगे जब सोने लगेगी जनता इधर से। ये वीडियो हमारी बहुत बड़ी है, टेंशन मत लो, अभी बैक पैन तक भी पहुंचे हैं। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस समय होता है, पिक्चर्स को ध्यान से कोई पढ़ सकता है मेरे लिए? मेक सेंस? गुड, सही ऑडियंस है। एक क्विज कर लेते हैं फटाफट, बिकॉज जिन लोगों को लग रहा था कि एक ऐसे ही है, तो थोड़ा टेस्ट ले लेता हूँ मैं, फटाफट लेते हैं। इनमें से एक ओरिजिनल हो सकती है ना? एक फेक हो सकती है, एक रियल हो सकती है, दोनों फेक हो सकते हैं और दोनों रियल हो सकती है। तो 1 नंबर दे रखा है और 2 नंबर दे रखा है। कितने लोगों को लगता है पहली रियल?
कितने लोगों को लगता है सेकंड रियल है? कितने लोगों को लगता है दोनों रियल है? कितने लोगों को लगता है दोनों फेक है? वेरी गुड, नहीं पता तुम्हें कुछ। इसमें पहली पिक्चर है वो फेक है, सेकंड पिक्चर है वो रियल है। अभी कैसे इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, बट मेरा टाइम वो खाएगा, तो इसलिए इसके बाद दूंगा वहां। बट वापस आते सेकंड पिक्चर पे। इसमें बताओ, पहली पिक्चर रियल है, कितने लोगों को लगता है? फेक। सेकंड पिक्चर है, सेकंड रियल, कितने लोगों को लगता है? दोनों फेक। हाँ, ये मेजोरिटी है। दोनों रियल, मेजोरिटी 100% गलत होगी। तो पहली फेक है, दूसरी रियल है। फिर से ये देखिए कहीं पे, कौन सी शिप पे है? तो इतनी HD क्वालिटी में कब से आने लग गए हो? फर्स्ट वाले तुम रिकॉर्ड करने गए थे क्या आपका iPhone 16 Pro लेकर? ये वाला बताओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट कितने लोगों को लगता है रियल है? कितने लोगों को लगता है सेकंड रियल है? दोनों रियल है। फर्स्ट रियल है, सेकंड फेक है। उसमें बहुत सारे सबूत हैं, वो अपने आप देख लेना। ये बताओ, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। फर्स्ट रियल है, कितने लोगों को लगता है? सेकंड, चलो सही जवाब, सीधा आ गया। ये बताओ, ये बहुत मेरा फेवरेट है। फर्स्ट कितने लोगों को लगता है रियल है? सेकंड, दोनों रियल है, कितने लोगों को लगता है? दोनों फेक है, कितने लोगों को लगता है? ठीक है, गलत लगता है। इसमें भी पहला रियल है। कितने लोगों के सारे जवाब सही हुए अभी तक? ईमानदारी से बताना। तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हारे बगल वाले तुम्हारा डाउन। चलो अभी हमारे नजदीक, ये कौन सा ओरिजिनल है? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड या दोनों फेक हैं? सेकंड में कौन सी सिटी है? कितने लोगों को लगता है अहमदाबाद है? कौन सी सिटी है? कौन सी कंट्री है तो बता दो। छोटी सी कंट्री है, ज्यादा बड़ी कंट्री नहीं है। और क्या बोले तुम? श्रीलंका? नेपाल है? तुम पाकिस्तान भी बोलोगे 2 मिनट बाद। तुम्हारी कराची में टॉक है, इसलिए मैं समझ रहा हूँ। अरे बताया नहीं ना मैंने। सेकेंड इज रियल, फर्स्ट इज फेक। तो शायद क्लियरली दिख रहा है। अब इसमें बाद में आएंगे, आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, थोड़ी ऑडियंस चेक करें। तो जनरेटिव AI इज समथिंग विच इज हैपनिंग, राइट? एवरीवन इज यूजिंग इट। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर यूजिंग जनरेटिव AI इन सम फॉर्म, राइट? या ChatGPT या मे बी Gemini, कुछ ना कुछ तो आप यूज कर रहे हो। So we are sold to this idea कि जनरेटिव AI यूज कर सकते हैं and everything is going good, right? But प्रॉब्लम आती है ऐप डेवलपमेंट में फिर से, बिकॉज अब क्या हो रहा है, हमने AI फ्रेमवर्क्स बना दिया, राइट? कितने लोगों ने यूज किए AI फ्रेमवर्क्स? आपने AI एप्स बनाई है किसी ने, तो AI फ्रेमवर्क्स कुछ तो यूज किए होंगे। या आप लोग सीधा HTTP रिक्वेस्ट हिट करते हो? अगर आप वो करते हो तो आप मेरी फेवरेट ऑडियंस हो। REST API वाले कितने लोग हैं जिन्होंने सीधा AI ऐप हो गई? नहीं, मैं बता रहा हूँ सही अप्रोच है। अब तो बता दो, वही सही अप्रोच है। आई एग्री, सिर्फ REST API, नथिंग एल्स। ऑलराइट, सो व्हाट यू नीड टू बिल्ड एन AI टूल, राइट? अगर हम देखो तो ऐसा कुछ आर्किटेक्चर दिखता है। इसमें आपको शायद दिख रहा होगा, कुछ कुछ दिख रहा है। APIs होंगी, LLM कैश होंगे, वैलिडेशन है, ऐप होस्टिंग है, सब कुछ है। इसमें बस एक प्रॉब्लम है, वो है इसका जो सेंटर है, ठीक है? जिसमें आप ChatGPT भी यूज कर रहे हो, आप लेट्स से LangChain भी यूज कर रहे हो, आप कुछ कुछ यूज कर रहे हो। बेसिकली आपने उस पर एक हब बना दिया जिसमें आपको ही नहीं पता डिसीजन मेकिंग कैसे करना है, राइट? एंड कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्सपेक्ट किया वो रिस्पॉन्स उनको वापस कभी नहीं मिलता। आपने अगर एक API हिट करी, आपको किसी फॉर्म में तो डेटा लेना होता होगा। किस फॉर्म में लेते हो? जेसन? हर बार सेम आता है डेटा? हाउ यू आर हैंडलिंग इट? तो इसमें प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है, राइट? सो अब प्रॉब्लम्स गिना ली, ये ऐसा बन जाता है बेसिकली। तो इससे हमें निकलना होगा, तो विल सी, ठीक है?
अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? ऑब्वियसली इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, पहली प्रॉब्लम है, ठीक है। मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज अगर आप मल्टीपल एआई टूल्स, आपको पता चल गया होगा अब तक कि एक एआई टूल से आपका काम नहीं होने वाला है, ठीक है। और ये भी बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि एक पर्टिकुलर सर्विस रिलायबल भी नहीं है, ठीक है। तो टाइमिंग कितना लग रहा है आपको नहीं पता, क्योंकि आप मॉनिटर ही नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात, स्केल कैसे करोगे, वो उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। एंड देन प्रोडक्शन क्वालिटी इंश्योर कैसे करोगे, वो उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है। और डिबगिंग तो हो ही नहीं सकती एज ऑफ नाउ, आपको भी पता होगा, आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है बिकॉज इसमें, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ओके ऐसा तो नहीं करेंगे। सो विल टॉक अबाउट जेनकिट। कितने लोगों ने यहाँ जेनकिट सुना है पहले? तो मेजॉरिटी ने सुना भी नहीं है ना, कि ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। फायरबेस कितने लोगों ने सुना है? ओके लेट्स स्टार्ट। फायरबेस सुना आपने सबने, ठीक है। फायरबेस का एक, ये सारे आपने देखे होंगे शायद प्रोजेक्ट्स फायरबेस के ही हैं सारे, है ना। सारे उसी के प्रोडक्ट्स हैं। बेसिकली आपने क्लाउड मैसेजिंग यूज़ किया होगा, राइट। उसमें से एक जेनकिट है, बहुत नया है, शायद आपको इसलिए पता नहीं है, बट जेनकिट एक और है। इसमें एक कुछ खासियत है इस प्रोडक्ट की, जो बाकी किसी की नहीं है, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। सो वापस चलते हैं, एक बार दोबारा रिविजिट करते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। सबसे पहले कि ऐप डेवलपर है जो, उससे हमें स्टार्ट करना है और उसके एक्सपीरियंस को चेंज नहीं करना है, ठीक है। एक्सपीरियंस उसका क्या है? HTTP रिक्वेस्ट मारना, ठीक है। वो अपन नहीं चेंज करना चाहते, क्योंकि आपको आता है अच्छे से, REST APIs कर रहे हो, बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है, कोई मॉडल इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई ऑन डिवाइस मॉडल यूज करने की जरूरत नहीं है। वो वैसे भी शायद आपके लिए उतने वर्थ इट होंगे नहीं, राइट। एज ऑफ नाउ तो वैसे भी नहीं है, प्लस हर डिवाइस में ऑन डिवाइस मॉडल्स आते नहीं हैं। अभी वो पिक्सल के कुछ लिमिटेड डिवाइसेस में आ रहे हैं, जैसे अगर हम जेमिनी नैनो की बात करें या कुछ भी ऐसी चीज़। सो ऐप डेवलपर का एक्सपीरियंस चेंज नहीं करना है, ठीक है। और हमें जो भी हम एग्जिस्टिंग टूल्स यूज़ कर रहे हैं उसी को अच्छे से यूज़ करना है। सो फिर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी उस पर आएंगे। एंड देन हमारा कोड ही हमारा प्राइमरी आर्टिफैक्ट है, ठीक है। वी डोंट वांट टू इंट्रोड्यूस समथिंग एल्स, राइट, और सम अदर थिंग्स बेसिकली विच इज सेपरेट और एलियन टू योर पर्टिकुलर कोड। एंड देन ऑब्वियसली हमें आइटरेटिव डेवलपमेंट करनी है, जो कि हम पहले से करते आ रहे हैं, राइट। वी आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग देयर। एंड पहले दिन से इफ वी कैन बी प्रोडक्शन रेडी। आपने कितने लोग स्टार्टअप में काम करते हो या MNCs में काम करते हो? अपनी कंपनी कितने लोगों की? काम ही नहीं करते हो? वो मेरा फेवरेट क्राउड है, तो उनके लिए भी है, ठीक है। सो मैंने जितनी भी कंपनी आज तक देखी है, ऐसी कोई कंपनी मुझे नहीं मिली जिसने बोला कोई बात नहीं, बहुत टाइम लो, आराम से करो। आपको मिलेगा ऐसी कंपनी जिसने बोला नहीं बहुत टाइम है, टाइम की टेंशन नहीं है। हर कंपनी का यही है, भाई टाइम नहीं है, कल बन जाए तो कल ही दे दो, राइट। हाँ, डेडलाइन तो चली गई कल, अब बस सब एक्स्ट्रा में चल रहा है, राइट। तो प्रोडक्शन रेडी आज की एक्चुअली रिक्वायरमेंट है कि आप फर्स्ट डे से प्रोडक्शन रेडी हो, ठीक है। एंड वी हैव टूल्स लाइक दैट कि वो इंश्योर करें जो हमें प्रोडक्शन रेडी प्रोडक्ट मिल सके, ठीक है। आप ऑलरेडी मे बी, अगर मैं फायरबेस की टर्म्स में बात करूँ, क्रैशलिटिक्स एंड ये सब आप शायद ऑलरेडी यूज़ कर रहे होगे, एंड यू नो दैट हाउ मच इम्पैक्ट दे हैव डन टू योर प्रोजेक्ट्स, राइट। अगर उसके बिना आप आज इमेजिन नहीं कर पाओगे, राइट, अपने प्रोडक्ट को। एंड नॉट एवरीथिंग यू कैन बिल्ड फ्रॉम योरसेल्फ, राइट, सब कुछ नहीं हो सकता। सो ये पॉइंट हमें समझ आ गए, एंड सारे बैड आइडियाज़ भी देख लिए हमने कि कैसे हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। सो एक बार आते हैं, हाँ ये API कॉल नहीं छोड़नी है, ठीक है। उस पर तो सोल्ड हो चुके हो आप, मैं समझ गया। वो मैं आए नहीं उस इंटेंशन से कि API कॉल्स हटवानी है, बिल्कुल नहीं। सो अब हमें मल्टीपल मॉडल्स भी यूज़ करने हैं। सो जेनकिट, ठीक है। अब ये जेनकिट का एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, एंड दिस इज द ओनली फ्रेमवर्क ऑफ फायरबेस जिसमें फायरबेस की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। सो बेसिकली you can run this entire tool locally, ठीक है। you don't have to deploy it anywhere, सही है, लोकल है, अपना पूरा कंट्रोल है, you can modify it because open source है, ठीक है। अब what you can do, you can use any model with it, doesn't matter which model it is. For example, अगर आप ये देख रहे हो, एक में हम GPT यूज कर रहे हैं, राइट, उधर जेमिनी यूज कर रहे हैं, एक जगह ओलामा यूज कर रहे हैं और एक जगह क्लाउडी यूज कर रहे हैं, राइट।
तो पहला तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया इससे, करेक्ट, कि मल्टीपल मॉडल्स आप यूज कर सकते हो, करेक्ट। कोड बेस में कोई डिफरेंस दिख रहा आपको? मॉडल नाम तो चेंज करना पड़ेगा, देखो उतना अगर एफर्ट नहीं लगा सकती पब्लिक तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कितने लोग हैं जो उनको लग रहा है कि नहीं ये मेहनत ज़्यादा है, हो सकते हैं, मतलब वो मेरी फेवरेट ऑडियंस है जो ऐसा बोलेगी कि नहीं ये भी नहीं करना, चलो ठीक है। एंड क्या है कि हम मॉडल इंटरफेस खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ये यूज़ करना है। जैसे आप यहाँ पे देखो तो हम मॉडल स्पेसिफाई करें जेमिनी प्रो विजन, ठीक है, इसकी जगह आप कोई भी मॉडल अपना सप्लाई कर सकते हो। अगर आपका कोई कस्टम मॉडल है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज एज आई सेड पहली बात ओपन सोर्स टूल है, सेकेंड लोकली चलता है पूरा, मॉडिफाई भी आप कर सकते हो। और ऐसा इसका कुछ यूआई दिखता है। अगेन मैं डेमो दिखाना चाहता हूँ बट बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है तो अभी शायद मैं डेमो नहीं दिखा पाऊंगा, बट बाहर मिलेंगे, देखना हो तो लैपटॉप है इधर आ गया कहीं है कहीं, हाँ। तो इधर आप देखो अगर तो एक बार गो थ्रू करते हैं क्विकली। तो इधर अगर आपको देख रहा मैं इधर हटता हूँ पहले, इधर आपको प्रॉम्प्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है। अभी आप लोग प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखते हो उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। फिर मॉडल्स, आपको यहाँ पे सारे मॉडल्स दिख रहे हैं, नीचे टूल्स भी दिखेंगे, एम्बेडर्स भी दिखेंगे, रैक्स भी दिखेगा, ठीक है। अगर रैक अगर किसी ने यहाँ पे यूज किया है यू कैन यूज दैट एज वेल। वहाँ आपको प्रॉम्प्ट दिख रहा है, आप प्रॉम्प्ट डायरेक्टली डाल सकते हो, वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो। ये कैसे होता है वो थोड़ा सा टिपिकल है। हाँ, प्रॉम्प्ट्स आ गए वापस। किन लोगों को प्रॉम्प्ट्स लिखना आता है यहाँ पे? अच्छा, किन लोगों को लगता है कि उनको आता है? वो ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, किन लोगों को लगता है कि मैं सबसे घटिया प्रॉम्प्ट लिखता हूँ? वो मेरी फेवरेट ऑडियंस है। हाँ, किन लोगों को लगता है कि मैं 2+2 5 ही मनवा के रहूँगा LLM से? वो उससे भी ज़्यादा फेवरेट ऑडियंस है मेरी, जो तुली हुई है कि LLM से मैं कुछ गलती करवा के मारूंगा। सो प्रॉम्प्ट्स लिखना देखो एक आर्ट होता है, प्रॉम्प्ट लिखना अपने आप में एक जॉब है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं, राइट। बट प्रॉम्प्ट्स को मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, बिकॉज प्रॉम्प्ट्स मॉडिफाई करना वो अपने आप में एक पेन है, प्लस प्रॉम्प्ट्स को मैनेज करना भी एक पेन है, क्योंकि आपको एक कोड बेस में जाना है, प्रॉपर जगह पे मैनेज करना है। सो उसके लिए समथिंग वी यूज इन जेनकिट इज डॉट प्रॉम्प्ट। डॉट प्रॉम्प्ट एक फाइल होती है बस, ठीक है। वो कैसे काम करती है वो भी देखेंगे। सो दो तरीके, एक तो प्रॉम्प्ट यहाँ पे सिर्फ एक कोड है, यहाँ पे कुछ नहीं, और वो आप शायद अभी ऑलरेडी कोई जेमिनी वगैरह यूज कर रहे होगे तो आपने ये पैटर्न देखा होगा ऑलरेडी। सो दिस पैटर्न इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये पैटर्न मेरा फेवरेट है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक डॉट प्रॉम्प्ट फाइल बनाओगे, ठीक है। उसको आप बताओगे कि यार ये मेरा मॉडल है, ये कॉन्फ़िग है, और यहाँ पे हम यूज करते हैं जॉड स्कीमा। जॉड सुना आपने कभी? एक विलन था जॉड, सुपर विलन, सुपरमैन में। सो जॉड स्कीमा यूज करते हैं, विच इज टिपिकली क्लास। कितने लोगों को पता है यहाँ पे क्लास क्या होती है? मैं पूछ रहा हूँ, जैसे मन नहीं पता बता सकते हो, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। मेरे दोस्त, मेरा भी एक फ्रेंड है, उसके हेलो वर्ल्ड में भी 4 एरर आती है, मतलब नॉर्मल है कॉन्सेप्ट, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कितने लोगों का हेलो वर्ल्ड नहीं चलता है? जस्ट इन केस, लेट्स बी ऑन ग्राउंड विद रियलिटी। तो क्लास पता है आपको, है? ऐसा मान के चले तो देखो, क्लास में एक इंटीजर होता है, ठीक है, एक होता है स्ट्रिंग, बस वही यूज करना है इधर में। तो इनपुट में स्कीमा में लोकेशन में टाइप दे दिया आपने स्ट्रिंग, स्टाइल स्ट्रिंग, नेम स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड कर दिया लोकेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनपुट स्कीमा, यानी आपका इनपुट डिफाइंड है, राइट, कि दिस विल बी माय इनपुट एंड इट विल गो। सिमिलरली यू कैन आल्सो स्पेसिफाई आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा नहीं, डाला नहीं है, बट आउटपुट का भी आप सेम बना सकते हो कि आपको आउटपुट में क्या चाहिए, राइट। और LLM आपको हमेशा सेम ही चीज रिटर्न करेगा, ठीक है। वो कैसे होता है बिहाइंड द सीन्स वो भी आप देख सकते हो। एंड नीचे आपका प्रॉम्प्ट लिखा है एंड उसके अंदर वेरिएबल पास हो रहे हैं, राइट। सिंपल है, कोई ज़्यादा बहुत मुश्किल नहीं है। टाइपस्क्रिप्ट अभी हम ओवरऑल देखेंगे, बट आप गो में भी लिख सकते हो, और भी लैंग्वेज सपोर्ट अभी आपको देखने को मिलेंगे। सो अगेन इनपुट एंड आउटपुट स्कीमा इधर जाएगा, एंड अगर आप इधर देखोगे तो ये हमारा इनपुट जेसन है, तो उसके अंदर हमने क्वेश्चन रखा है जो दैट इज अ पार्ट ऑफ इनपुट स्कीमा। अगेन ये जो टूल पे हम यूज कर रहे हैं ये हम एक्सप्लिसिटली यूज कर रहे हैं, आपको टूल यूज करने की जरूरत भी नहीं है, बट अगर आप चाहो तो टूल पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। और प्लस यहाँ पे आपको सारे मॉडल्स अगेन दिख ही रहे हैं। एंड मैं बता ही चुका हूँ कि हम जॉड यूज कर रहे हैं। इसके सिंटेक्स में थोड़ा सा चेंज हुआ है रिसेंटली, बट मेरे को टाइम नहीं मिला स्लाइड चेंज करने का। बट जॉड के लिए अब आपको
फ्रॉम जॉड नहीं लेना, बट फ्रॉम जेनकिट इटसेल्फ आपको मिल जाएगा वो डायरेक्टली। तो वापस आते हैं, टेस्ट करते हैं इसको। सो अगर आप ये देखो तो आप इसमें इवेल्युएशन कर सकते हो, एंड जहाँ पे आप अपने टेस्ट वगैरह सब कुछ रन कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे इवेल्युएशन के लिए मैट्रिक्स डालनी पड़ेगी, तो मैं मैट्रिक्स मेंशन कर सकता हूँ कि फेथफुलनेस चाहिए, आंसर है जो उनका क्या रिलायबिलिटी है, एंड इम्बेडर अगर आपको कोई यूज़ करना है यूज़ कर सकते हो। सो इवेल्युएशन का अगेन आप जब डेमो देखोगे तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा कैसे यूज़ होता है। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने एक इवेल्युएशन करा है PDF QA पे, कि हमने पूछा कि व्हाट आर टिपिकल कैट बिहेवियर, राइट। तो उसने वहाँ पे मुझे एक आंसर रेलिवेंसी दी 0.99, विच मीन्स कि ये इतना करेक्ट है, ठीक है। उसके नीचे उसने फेथफुलनेस 1 दिया, विच मीन्स कि इस पे आप रिलाई कर सकते हो, ठीक है, फेथफुल है डेटा। एंड देन मैलिशियसनेस का भी उसने बताया मुझे कि ये मैलिशियस है कि नहीं मैसेज, ठीक है। सिमिलरली सेकंड के लिए आप देख सकते हो कि आंसर रेलिवेंसी 1 है, एंड थर्ड के लिए भी 0.99 है। तो जब आपको ये इवेल्युएशन मिलेगी तो दैट विल मेक श्योर कि जो डेटा आप क्लाइंट को दिखाने वाले हो या जो भी आप यूज़ करने वाले हो वो कितना ज़्यादा रिलायबल है। सो इवेल्युएट कर सकते हो, जो जनरली शायद अभी तक जिसने भी HTTP रिक्वेस्ट लगाई है, कितने लोग इवेल्युएट करते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। जनरली हम नहीं करते बिकॉज इट्स नॉट ईजी बेसिकली टू आइडेंटिफाई डायरेक्टली। ये सारी चीज़ें आप इसके बिना भी कर सकते हो, ऐसे ही बात नहीं है। एंड देन यू कैन ओपन टेलीमेट्री, एंड उसमें आप पूरा इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। बट अभी मैं टूल्स पार्ट पे आया नहीं हूँ, बट उस पर आऊँगा। सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू कोड अगेंस्ट मॉडल्स, सबसे पहला कॉस्ट है। मॉडल कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, अगर आपने OpenAI पे भी डायरेक्ट किया होगा तो आपको पता है कितने एक्सपेंसिव है। सेकेंड स्पीड, ठीक है, कि स्पीड्स कैन वरी, एक्यूरेसी कैन वरी, सेफ्टी मेजरमेंट भी आपको लेने पड़ेंगे, बिकॉज अगेन किसी ने अभी एक रिसेंट एक ट्वीट वायरल हो रहा था जब LLM ने कुछ अपोजिट उसको बोल दिया कि ह्यूमंस आर डेंजरस एंड समथिंग लाइक दैट। तो वो सारी चीज़ें भी LLM कर सकता है, केपेबल। एंड वैलिडेशन, और अगर आपको मल्टीपल मॉडल्स एक साथ यूज़ करने हैं तो आप वर्क फ्लोज क्रिएट कर सकते हो जेनकिट के साथ, ठीक है। अब वो कैसे कर सकते हो आप, सबसे पहले इसके कुछ फ़ायदे देख लेते हैं कि ये लाइट वेट है, ठीक है, एंड प्रोडक्शन रेडी रैक क्रिएट कर सकते हो आप। कितने लोग हैं यहाँ पर समझता है रैक क्या होता है? ठीक है, एक ही को पता है। तो एक छोटा सा आइडिया लेने के लिए मैं जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, आपको कुछ ऑर्डर करना है, ठीक है, तो ऑर्डर करोगे तो आप AI लगाना चाहते हो उसमें, ठीक है। तो अगर कोई भी AI टूल लगाओगे आप, राइट, तो वो तो आपको मेन्यू बता सकता है सिर्फ, पर आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू बताएगा, ये हो सकता है क्या? जैसे मैं जेमिनाई से पूछता हूँ कि इस रेस्टोरेंट में क्या क्या अवेलेबल है, तो वो मुझे मेन्यू की डिस्क्रिप्शन बता सकता है। अगर मान लो मैं उससे पूछता हूँ व्हाट इज पास्ता, तो मुझे पास्ता के बारे में बता देगा, बट इस रेस्टोरेंट में पास्ता मिलता है कि नहीं तो नहीं बता सकता, राइट। और कितना अवेलेबल है कितना नहीं है, तो ऑर्डर का स्टॉक रखना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। सो दो तरीके, पहला तो ये कि आप अपने एक कस्टम मॉडल बनाओ जिसको ट्रेन करो और सब कुछ सिखाओ कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, राइट, एंड कितना डेटा है। बट उसमें लिमिटेशंस हो जाएंगी क्योंकि आप बाहर का एक्सटर्नल मॉडल यूज़ नहीं कर रहे, अपना ट्रेन कर रहे हो, तो आपकी कॉस्ट भी एक तो है, प्लस उसके लिए बैंडविड्थ भी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि डेटा कौन ट्रेन करेगा, ठीक है, उसके हिसाब से। ये एक दूसरा एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है रैग यूज़ करना, कि आप क्या कर सकते हो, आप बाहर का ही मॉडल यूज़ करोगे बट उसको अपने हिसाब से इंजेक्ट कर दोगे, ठीक है। यानी आप अपना एक, मान लो आपके पास एक रेस्टोरेंट का मेन्यू है, उसका PDF एक सप्लाई कर दिया आपने उसको, ठीक है, and then it will try to, basically in short it will try to combine those and give you the result which you want. So it's a shortcut kind of, ऐसा आप बोल सकते हो। I mean this is not a very clear explanation but just to get an idea कि this is how it works. And then again Firebase and GCP आप यूज़ कर सकते हो इसके साथ, वो आपकी मर्जी है। अगेन मैंने बोला था ये एकमात्र ऐसा टूल है जिसमें Firebase की खुद की डायरेक्ट कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। अगर आप Firebase पे करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो कोई बात नहीं। एंड ओपन सोर्स है वो हम बात कर ही चुके हैं। सो व्हाट्स द टेक अवे, तो इसमें क्या हो रहा है, जब आप जेनकिट यूज़ कर रहे हो तो ये जो बीच का पार्ट है वो इसको एलिमिनेट कर दे रहा है, ठीक है। दिस इज द बेस्ट थिंग यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट, एंड आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप देखो तो बेसिकली आपके पास सिर्फ क्या क्या रेलिवेंट है, डेटा पाइपलाइन, ऐप होस्टिंग करनी है और आपको APIs हिट करनी है। दैट्स ऑल यू हैव टू डू, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स।
डिज़ाइन प्रिंसिपल अगेन ये स्लाइड में शेयर कर दूंगा, आपको मिल ही जाएगा. इट्स द सेम थिंग विच आई हैव बीन रिपीटिंग. अब इसमें क्या है, वर्क फ्लोज आप कैसे बनाते हो, ठीक है. अब एक एग्जांपल समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, आप स्लाइड को कुछ समझ नहीं आएगा. मान लो आपको एक यूट्यूब वीडियो बनानी है. यूट्यूब वीडियो पता है यहाँ पे कैसे बनती है? कितने लोगों को नहीं पता कैसे बनती है? इट्स अ नॉर्मल थिंग, मतलब नहीं पता तो इट्स ऑब्वियस. जिसने कभी नहीं बनाई होगी उसको नहीं पता होगा सब, ठीक है. यूट्यूब आपको एक यूट्यूब स्टूडियो करके एक प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है, जिसके अंदर आप कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते हो एंड पब्लिश कर सकते हो, ठीक है. ये इजी पार्ट है. टफ पार्ट क्या है? वो वीडियो बनाना, राइट. और वो वीडियो बनाना अपने आप में एक चैलेंज है ना. व्हाट इफ यू कैन डू इट विद एआई, राइट. दैट शुड बी अ फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड इज कि एआई यूज करेंगे तो क्या एक ही एआई टूल हमारे सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? शायद नहीं, राइट. बिकॉज मे बी आप टेक्स्ट के लिए जो आप बेसिकली स्क्रिप्ट आप किसी और से लिखो, ठीक है, थंबनेल कोई और से जनरेट करेगा, ऑडियो कुछ और जनरेट करेगा, एंड देन फ्रेम्स और वीडियो जो आपको बनानी है वो कुछ और जनरेट करेगा, ठीक है. अगर आप इस पूरी चीज़ को एक वर्क फ्लो की देखो तो की तरह देखो तो दैट कैन बी डन, राइट. सबसे पहले क्या कर सकते हो आप? सबसे पहले आप जेमिनी से स्क्रिप्ट तैयार कराओगे, ठीक है, एक सब्जेक्ट के ऊपर. वही डेटा जो आएगा वो आप भेजोगे दूसरे मॉडल को, जो आपके लिए उसके लिए रेलिवेंट थंबनेल जनरेट करे. थंबनेल आप समझते हो सारे, राइट. अब एक और आप एआई टूल है, लेट्स से L11 Labs का नाम किसी ने यहाँ पे सुना, राइट. बहुत फेमस है वो ऑडियोज वगैरह के लिए, राइट. तो आपने अब ऑडियो जनरेट करना है तो आपने वही डेटा उसको पास किया, ठीक है, और वहाँ से आपने ऑडियो लिया, एंड देन आपने कोई प्रोविजन टाइप का, या अभी आपने शायद ओपन एआई के भी कुछ टूल्स देखे होंगे जिसको काम करें वीडियो के, या रनअवे ML सुना होगा शायद, उसमें से कोई यूज़ किया जिसने आपको वीडियो दिया, एंड देन आपने वो पूरा वर्क फ्लो कंप्लीट किया और आपके पास एक पूरी यूट्यूब वीडियो आ गई जिसके अंदर ऑडियो भी है, वीडियो भी है, टेक्स्ट भी है और उसका थंबनेल भी है, एंड देन वो भी ऑटोमेट करके अपलोड कर दिया डायरेक्ट. वरुण माया का नाम सुना है यहाँ पे किसी ने? वो यही करता है. अगर आपने कभी उसकी वीडियोस ध्यान से देखी होंगी तो मोस्ट ऑफ हिज वीडियोस इज नॉट मैनुअली मेड. उसमें वो बंदा भी वो नहीं है. तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हो नहीं रही है ना, ये ऑलरेडी हो रही है और बहुत लोग कर रहे हैं. और फेसलेस चैनल्स आपने शायद इंस्टाग्राम पे दुनिया भर के देखे होंगे जो आपसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, है ना, हो रहा है मतलब, ठीक है. सो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ करनी है नहीं करनी है, बट there are things which you can definitely automate, right. या there are things which you can use to reduce your time. और अगर वो सब कुछ एक अम्ब्रेला के अंदर आ जाए तो that will be easier. So that is GenKit for you, right. क्लाइंट SDKs अवेलेबल हैं तो आप Firebase के साथ Android Studio में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, Gemini यूज़ कर सकते हो, Flutter के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो. बिकॉज आपको क्या करना है? API हिट करनी है ना. तो ये गोल है, API हिट करना. तो उससे तो इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है ना, फ्लटर की कोई डिपेंडेंसी रही ना किसी चीज़ की रही. तो डायरेक्ट टूल रन करना है. स्विफ्ट के साथ यूज़ करो, एंड्रॉयड के साथ यूज़ करो और फायरबेस ऐप होस्टिंग पे डिप्लॉय कर दो, ठीक है. एनीवे एक चीज़ दिखा दूँगा. तो ये एक ऐप बनाई थी मैंने, ये जेनकिट यूज़ कर दी. इसमें आप मेडिसिन नेम डालते हो कुछ एंड इट जनरेट्स द आउटपुट फॉर यू. तो चेक कर लेना. इससे भी एक अच्छी डेमो दिखाता हूँ. 4 है. सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि यू हैव टू मेक समथिंग बिग विद AI एंड ऑल दिस थिंग्स, है ना. बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की जरूरत नहीं है. आप ऐसे से छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो, राइट. जैसे ये हो गया. पानी लेता हूँ. ये समझ आ रहा है सबको क्या हो रहा है इसमें? सो यू कैन बिल्ड दिस काइंड ऑफ AI टूल्स. अगर यू हैव 5 मिनट्स. सो इसके बाद अगर आपको डेमो देखना है तो मैं बाहर ही मिलूंगा. आपको मैं डेमो दिखाऊंगा कि हाउ डज इट वर्क. अगर आपको देखना है कि जो इसका टूल किट है वो दिखता कैसा है, उसमें आप यूज़ कैसे करते हो, इवेल्युएट कैसे करते हो, इंस्पेक्ट कैसे करते हो, हम देख सकते हैं.
वैसे मुझे लगता है मेरे गले की बैंड बज चुकी है। तो व्हाट्स नेक्स्ट? ये कोड पढ़ो, कोई मेरे लिए पढ़ सकता है? ये बहुत जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट। समझ आया कुछ? ठीक है। AI will not replace coders, but it will fundamentally change how we code, right? Make the process more efficient, intuitive and powerful. So, आप इसलिए AI मत सीखो कि आपको रिप्लेस कर रहा है कोई या नहीं कर रहा है ना, बट आपको उसको यूज करना आना चाहिए ताकि आप एज अ प्रोग्रामर बेटर बन सको, एज अ बेटर टूल आप क्रिएट कर सको, राइट? That should be the goal, and that's it. Yes, thank you.